तो गाइस फिर आज आप सब लोग दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप वो बेबी स्टेप्स होते हैं वो पूरे रखेंगे, कैसे कैसे क्या रोड मैप रहेगा। और हर ईयर के लिए कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा पकड़ लेंगे रोड मैप, चाहे आप थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फर्स्ट हो, सेकंड में कवर करना नहीं, हम ईयर वाइज चलेंगे। तो फिर स्टार्ट करने से वीडियो ना, सबसे पहले हम गेस्ट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे वीडियो को। Hi everyone, I am Khushbu. I also have a YouTube channel with my name Khushbu Goyal, and I talk about a lot of opportunities, a lot about programming, how to do different stuff in college, and I'm in second year right now. तो फिर ताई, मैंने तो कपड़े कपड़े पहन के आराम से मैं सूट बेल्ट पहन के बैठ चुका हूँ, क्योंकि मैं टेक जाइंट्स के लिए जाना चाहता हूँ, गूगल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, अमेजोन, पेटीएम, सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इमेज क्लियर करते हैं कि टेक जाइंट्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में Yeah. बताओ। सो देखो, दो टाइप की कंपनीज होती है। एक तो हमारी प्रोडक्ट बेस्ड हो गई और एक सर्विस बेस्ड हो गई। ओके, सो जो हमारी बेसिकली हम ऑलवेज लाइक एम करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाएं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कौन सी कंपनीज आती हैं, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon और फेसबुक, एप्पल, ये सब। सो ये हमारी गुड टायर वेल कंपनीज हो गई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। और हम इसमें क्यों जाना चाहते हैं, फर्स्ट काम है कि इनमें आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करना होगा। लाइक आप अमेजोन हो तो आप उनकी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, उनके न्यू फीचर्स पे काम कर रहे हो। ऐसे ही आप गूगल में हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट उनके एप्स पे काम कर रहे हो, गूगल मैप्स पे, गूगल होम पर। तो डिफरेंट चीज़ों पे काम करने को मिलेगा, आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है और नई नई चीज़ें आप सीखते हो। वेरएज अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, लाइक टीसीएस वगैरह, तो कई बार वो काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है, रिपीटेटिव काम हो जाता है। जो आपको आता है कि आपको एक लैंडिंग पेज बनाना आता है तो वही बना रहे हो, या तो इसीलिए हम उसे कम प्रेफर कर रहे होते हैं। और एज कम्पेयर टू लाइक आर सैलरीज, ऑब्वियसली वो हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या टेक जाइंट्स में क्यों जाना चाह रहे हैं बेसिकली। तो अब हम बात करते हैं कि लाइक ऑब्वियसली हर चीज को लाइक हम, अगर हमने जेई मेंस भी दिया था अभी इंजीनियरिंग में आने के लिए, तो हमने उसकी प्रिपरेशन की थी पहले कि अच्छे से पेपर देंगे तो ही जा पाएंगे। तो हर एक गोल के लिए हमारी को कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है कि हाँ ऐसे करेंगे तो चांसेस हम इंक्रीज कर सकते हैं कुछ परसेंटेज से। सो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो फिर या जिन लोगों को तो चिंता नहीं है ना कि अगर एक्सपीरियंस के साथ साथ रोज कुछ नया सीखना है, तो फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप लोगों के लिए बनी है, आप जा सकते हो। और जिन लोगों को है कि बस जिंदगी में एक बार हमने लैंडिंग पेज सीख लिया HTML CSS से, अब सारी जिंदगी वही बनाना है, तो फिर सर्विस बेस्ड आपके लिए खुली हुई है। तो फिर ना बात करते हैं कि मैं जेई में देकर आया हूँ, मुझे अब गूगल में जाना है, 50-60 लाख का पैकेज देना और मुझे उस काम करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ईयर से क्या मुझे स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और क्या रोड मैप मेरे लिए होगा क्लियर सेट। या सो जैसे ही हम फर्स्ट ईयर में आते हैं, मोस्ट ऑफ द लाइक जो मेरे जैसे बच्चे होंगे, जैसे जैसे मैं एंटर की थी फर्स्ट ईयर में, तो मुझे उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि लाइक प्रोग्रामिंग क्या है, कोडिंग क्या है। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो बेस्ट एडवाइस होती है कि फर्स्ट तो कि स्टार्ट लर्निंग एनी लैंग्वेज। तुम प्रोग्रामिंग लर्न लाइक सीखनी शुरू कर दो और एक कोई लैंग्वेज अच्छी सी उठा लो। C++ लैंग्वेज उठा सकते हो। लाइक मैंने सारी लैंग्वेजेस का ब्रेक डाउन भी किया था मेरे चैनल पे कि हम उसमें डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी लैंग्वेज बेटर होती है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, तो आप वो देख सकते हो। सो आप एक अच्छी लैंग्वेज उठाओ और उसको टाइम दो। अपने फर्स्ट ईयर में ना, मतलब हम बहुत चिल मूड में होते हैं कि हाँ यार बहुत पढ़ के आए हैं जेई के लिए एंड मस्ती मारेंगे, मजे करेंगे बिल्कुल। तो वो सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो सब करनी चाहिए। मैं बिल्कुल फेवर में उस चीज़ के। बट हमें एक थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा कि हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आके थोड़ा सा रिग्रेट हो कि यार काश उस टाइम कुछ कर लेता। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सेकेंड चीज़ इज कि एक्सप्लोर करो। लाइक जो भी नई टर्म तुम्हें सुनने में आए, जैसे तुम कंप्यूटर साइंस में आओगे ना, तो तुम्हें बहुत सारी नई चीज़ें सुनने को मिलेगी। ML हो गया, AI हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ये वो। तो वो बहुत फैसिनेटिंग होता है। तो कभी भी ये मत सोचो कि यार मतलब ये तो बहुत ही लाइक भारी सा वर्ड लग रहा है, छोड़ो बाद में जब थर्ड ईयर में आ जाऊंगा तब सीखूंगा।
थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानना शुरू करो, क्यूरियोसिटी को किल मत करो अपनी कि अच्छा एंड्रॉयड है तो एक बार 1-2 वीडियो देख लेता हूँ, क्या पता कुछ समझ में आ जाए। तो ना ऐसे धीरे धीरे करके आपकी नॉलेज काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो नॉलेज का बबल है वो काफ़ी एक्सपैंड हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप 3rd ईयर में आ रहे हो, आपको समझ आने लगेगा कि हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है। तो आपको अपनी वो भी पता चलने लगेगी कि ठीक है, मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, मैं इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, या इसमें ज़्यादा खुश रह सकता हूँ, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मोस्टली मैं सबको यही कहती हूँ कि फर्स्ट ईयर में ना जितना हो सके एक्सप्लोर करो, लाइक जो भी नई फील्ड मिल रही है उसमें कूद जाओ एकदम, कि हाँ देखते हैं क्या है, कुछ है नहीं खोने को, मतलब अभी तुम्हें कुछ आता भी नहीं है तो क्या ही फर्क पड़ता है, अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। तुम जितना ज़्यादा सीखोगे, लाइक कोई भी स्किल वेस्ट तो होती नहीं है, सारी स्किल्स का कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा आपकी। तो इसलिए कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो कभी भी वो वेस्ट नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, और एक लैंग्वेज तो पकड़ ही लो जो तुम सीख रहे हो कम से कम अपने फर्स्ट ईयर में। तो कुणाल, तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तो एनी एडिशंस? एडिशंस तो इसमें ये रहेंगे कि जैसे आपने बोला ना कि मतलब लैंग्वेज और एक्सप्लोर करना चाहिए, तो जब आप एक्सप्लोर करोगे ना फर्स्ट ईयर में, आपको अपना इंटरेस्टिंग फील्ड भी पता लगेगा, टच पता लगेगा, शायद उससे आपका टेक के रिलेटेड और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपका लगाव बढ़ेगा, जिससे शायद आप कंटिन्यूसली परस्यू करना चाहोगे। और कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ मैंने आज 2 वीडियो देख ली है, अब हफ्ते बाद देखो, हफ्ते भर का हो गया, शायद उससे कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन आने से ना आप कोडिंग से दूर हो जाते हो। और जो गूगल में डेवलपर बैठे हैं वो शायद खाते वक्त भी कोडिंग करते होंगे। फिर जितनी कोडिंग आपको करनी पड़ती है ना, तो उस हिसाब से जैसे खुशबू ने बोल दिया ना कि एक लैंग्वेज स्टिक कर लो, उसके साथ बाइंड हो जाओ, तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर में चिल तो करना बनता ही है, जैसे ये तो मैं तो अपना चिल बता रहा हूँ, मैंने चिल किया और मैं आपको भी बताऊंगा चिल करो, बट एक साइड में बैलेंसिंग रखो, सीसॉ होता है ना, उसके सेंटर में रखना सीखो। तो फिर या ये तो डेफिनेटली। ये तो फिर पॉइंट हो गया। वो फर्स्ट ईयर वाले सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं बैठे कि अभी टाइम निकल चुका है थोड़ा सा, ये तो मतलब मुझे तो टेंशन होने लग गई है सुन के कि मुझे कोडिंग करनी चाहिए थी। मतलब अभी टाइम निकला नहीं है, अभी टाइम तुम्हारे पास है, तुम स्टार्ट करोगे आज भी तो हो जाता है कुछ ना कुछ। और यूट्यूब तो तुम्हारे लिए एकदम मतलब एक बून समझ लो, बहुत कुछ पड़ा है तुम्हारे पास यूट्यूब से सीखने के लिए। अब बात करते हो सेकंड ईयर वाले जो फर्स्ट ईयर में बहुत चिल कर आए हैं, या फिर फर्स्ट ईयर में कोडिंग कर करके डीएस से मतलब पेव्ड हो चुके हैं, गीक्स फॉर गीक्स, हैकर हैं, कोड शेफ के सब चैलेंजेस की जीत के 6 स्टार 5 स्टार हैं, उनकी बात करते हैं आप। या सो लाइक सेकेंड ईयर में आते ही पहला काम तो ये करो कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो, ठीक है। अगर नहीं है अभी तक, वैसे तो होनी चाहिए थी तुम्हारी अब तक प्रोफाइल, बट नहीं है तो बना लो। बिकॉज सेकेंड ईयर से आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग टेस्ट हो गए, और इंटर्नशिप के लिए टेस्ट हो गए, स्कॉलरशिप्स हो गई, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको लिंक्डइन के थ्रू ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से पता लग सकता है। तो लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, थोड़ा एक्टिव रहो और लोगों से इंटरेक्ट करो कि अच्छा आप ये सीख रहे हो, हम ये सीख रहे हैं। देन सेकंड चीज़ है कि अगर आप बहुत चिल करके आए हो एंड आपने अभी तक कोडिंग को हाथ नहीं लगाया है फॉर एग्जाम्पल, तो लेट नहीं हुआ है बिल्कुल भी। लाइक ऑब्वियसली जो जल्दी स्टार्ट करेगा वो जल्दी लर्न भी करेगा, बट आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि एक लैंग्वेज को अच्छी तरह सीखने के लिए ना, अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, कोई आइडिया नहीं है, वो भी 3 मंथ्स लेंगे आपको। और अगर आपको एक लैंग्वेज आती है उसके बाद तो लाइक शिफ्ट करने में तो बिल्कुल 15 दिन लगते हैं। अब आपको दूसरी लैंग्वेज का जस्ट सिंटैक्स सीखना होता है। पर अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज लाइक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको फॉर लूप समझना है कि क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट समझनी है, तो टाइम लेता है वो थोड़ा। तो मैक्सिमम 3 मंथ्स लेगा। और बिकॉज आप अपने सेकेंड ईयर में हो, आप थोड़ा सा वो भी होगे, मोटिवेटेड भी होगे कि हाँ यार अब मैंने थोड़ा टाइम चिल किया है तो अब मुझे करना है ढंग से, तो थोड़ा मोटिवेटेड रह के आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड 3 मंथ्स दो एक लैंग्वेज सीखो, देन नेक्स्ट 3 मंथ्स दो अपना डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करो, एल्गोरिथम समझ में आने लगेंगे कि अच्छा ऐसे कुछ बिल्ड करते हैं, ऐसे हम एफिशिएंसी निकालते हैं, ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिर प्रोजेक्ट्स पे जंप कर सकते हो कि चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं इन लैंग्वेज से, बिकॉज कहीं ना कहीं लाइक अब सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिथम्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, आपको लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं ये। तो आप प्रोजेक्ट्स बनाओ अपने जो आपको इंटरेस्ट करे। लाइक एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, उसमें था कि आप अपने एक म्यूजिक ऐप बना रहे हो जो कि आपको आपके हिसाब से म्यूजिक रिकमेंड करती है। तो वो कितना इंटरेस्टिंग है, लाइक सबको म्यूजिक सुनना पसंद होता है,
और वो मुझे मेरे हिसाब से गाने रिकमेंड कर रही है, तो उससे मुझे इंटरेस्ट भी आया, तो दैट्स वाई वो इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, और उसके चक्कर में मैंने लैंग्वेज भी सीख ली। तो ऐसे ही कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाओ जो कि आपको इंटरेस्ट करे। पाइथन सीखी अगर आपने, तो पाई गेम का यूज़ करके गेम्स बना लो, इतनी ईजी होती है पाइथन में गेम्स बनानी, लाइक पाई गेम लाइब्रेरी है उसका यूज़ करके, और वो अलग लेवल का इंटरेस्ट जगाती है आपको, आपको लगता है कि हाँ यार मेरे हाथ में भी कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये सब। और अगर आप एक प्रो हो जो कि फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से कोडिंग कर रहा था, कॉम्पिटिशन्स वगैरह दे रहे हो, तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो सेकेंड ईयर वाले बच्चों को हायर कर लेते हैं, या फिर अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप उन्हें कोल्ड ईमेल कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती है जो सेकेंड ईयर वालों को हायर करती हैं, आप उनके साथ जाके काम करो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपने स्किल्स गेन कर ली हैं, तो नाउ यू नीड एक्सपीरियंस। अगर आपको फिर भी कोई टर्न नहीं मिल रही है या कहीं काम नहीं कर पा रहे, प्रोजेक्ट्स पे काम करो, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पे काम करो। आपने एक चीज़ में अच्छे हो गए, अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के पार्ट में अच्छे हो गए, एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने अच्छी कर ली, नाउ यू कैन जंप ऑन टू लाइक, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो मे बी, तो आप अपनी खुद की ऐप बना लो जो कि आपको इंटरेस्ट करे। मे बी कोई ऐसी ऐप जो कि मेक श्योर कर दे कि आप सुबह 5 बजे उठ ही जाओ अगर आप अलार्म लगा रहे हो तो, और आप उसे स्नूज नहीं कर पाओ, ऐसी ऐप बना लो। मतलब कुछ भी जो तुम यूज़ कर पाओ। अगर जो भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो वो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है, वो तुम्हारी ही लाइफ में कुछ भी ऐड कर रहा है, तो तुम उसे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ बना पाओगे एज कम्पेयर टू कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट जो तुमने यूट्यूब पे देख लिया। ऑब्वियसली तुम्हें कम से कम लगेगा तो कि अच्छा शायद ये बन गया तो मैं कल यूज़ करूँगा, है ना। तो दैट्स हाउ लाइक एक अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। एंड देन सेकेंड ईयर में एक और चीज़ होती है कि बहुत सारी हैकाथॉन्स होती हैं और टेक फेस्ट होते हैं जगह जगह, बहुत सारे। लॉकडाउन में नहीं हो रहा है बट यूजुअली होते हैं, ये सब इवेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो आई रियली रिकमेंड कि आपको जाना चाहिए। और हैकाथॉन्स का जो एक्सपीरियंस होना वो बहुत अलग होता है। लाइक मैंने अपने चैनल पे भी इस बारे में 2-3 बार बात किया। हैकाथॉन्स में जाके ना आपका जो माइंड है वो अलग लेवल पे खुलता है। आप बहुत सारे अलग अलग बच्चों से मिलते हो, अगर आप थोड़े सोशल हो और बात कर लेते हो तो आप उनसे अगर बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो जिनके पास बहुत अलग आइडियाज़ हैं और वो एक्चुअली सोच रहे हैं कि स्टार्टअप वगैरह करेंगे। कई बार आपको बहुत अच्छे दोस्त मिल जाते हैं कि हाँ भाई। और इवन अगर आप अकेले भी जा रहे हो ना, आप वहाँ जाके मेक श्योर हो जाएगा कि आपको एक बहुत प्यारी टीम मिल रही है जिसके साथ आप कोड कर पा रहे हो, उनके साथ आइडिया शेयर कर पा रहे हो। तो हैकाथॉन्स आर लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस, और इनसे आपके प्रोजेक्ट्स भी रेडी हो जाते हैं, कम से कम कुछ तो हो जाता है कि रिज्यूमे पर डालने के लिए। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इनमें पार्टिसिपेट करो। एंड देन देयर आर लाइक टेक फेस्ट होते हैं हर कॉलेजेस में, उनमें डिफरेंट कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रेसिंग कॉम्पिटिशन्स, रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन्स, उनमें पार्टिसिपेट करो तो लाइक आपको माइंड खुलता है कि अच्छा ये डोमेन ऐसे वर्क करती है। आपको डर नहीं लगेगा फिर कि IoT वो क्या है यार, ये रास्पबेरी पाई क्या है यार मैंने तो सुना नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं लगेगा। फिर आपको पता होगा कि अच्छा ये तो ऐसे वर्क करता है, ईजी है बहुत, तो आप डरोगे नहीं किसी फील्ड से। सो दैट्स व्हाई लाइक सेकेंड ईयर में ना आके अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर कुछ लाइक फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया तो उसको कवर अप कर लो अब अच्छा टाइम है तुम्हारे पास। तो एनी एडिशंस कुणाल? मैं एडिशन पक्का दूंगा इसमें सेकंड ईयर में मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि सेकंड ईयर में जो बच्चे सीरियस होते हैं थोड़े से, उनके पास एक पीयर ग्रुप होता है, बहुत ज़्यादा पीयर ग्रुप काम करता है। आप पीयर ग्रुप के बैठते हो, आपको टेक के कुछ कोई क्या एक्सप्लोर कर रहा होता है, आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हो, वो क्या एक्सप्लोर कर रहा है, आपको शायद जब आप बैठते हो तो बात करते हो यार मेरी वाली लैंग्वेज में ना ये चीज़ नहीं आई है और इसमें ये चीज़ बना पा रहा हूँ मैं। तो मेरे वाले में पीयर ग्रुप में भी यही था, हम लोग शाम को बैठते, मैं जैसे वेब करता था अपने टाइम में, तो मैंने वेब करके आता था, तो वो ऐप करते थे, तो हम बात करते थे यार वेब अच्छा लगता है मुझे, बहुत आसान है, HTML CSS कोड करो। वो बोलता नहीं जावा आसान है, तो हम कंट्रोवर्सी करते थे थोड़ी सी। फिर जैसे मैंने एंड्रॉयड में जंप किया अपने आप को, तो मुझे एंड्रॉयड को, हाँ भाई एंड्रॉयड सही कह रहा था, वेब से एंड्रॉयड आसान हो गया। तो फिर मैंने डोमेन में इंटरेस्ट जनरेट किया, फिर मैंने एंड्रॉयड ऐप की तरफ शिफ्ट किया। तो उससे साथ में एक और फायदा होता है सेकंड ईयर में आपके पास, एक सेकंड ईयर में क्या होता है ना कि जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आना स्टार्ट करते हैं। अभी जो फर्स्ट ईयर में होते हैं वो हम प्रीवियस रिवाइज करते आते हैं, तो सेकंड ईयर में कोर सब्जेक्ट्स आते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हर 6 सब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट्स, और पांचों के 5 कोर होते हैं, उनमें सिर्फ 2 या 1 कोर होता है मेनली जो बहुत अच्छे से काम करता है आपके फ्यूचर में प्लेसमेंट्स में ना।
तो फिर हमने वो सब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना होता है और उस पर काम करना होता है। और बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो वो बेस स्पोर्ट्स सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कि स्पोर्ट करना होता है आपके सेम को, तो वो होते हैं। और साथ में जैसे हैकाथॉन्स की बात की, तो हैकाथॉन्स में बहुत मजा आता है, गुडीज बहुत मिलते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर लिया करो। और साथ में एक एड ऑन ये रहेगा कि सेकेंड ईयर में जब आप कोई लैंग्वेज सीख लेते हो ना, तो ट्राई करना कि उस लैंग्वेज से एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बिल्ड कर दो तभी। क्योंकि कई लोग ऐसे करते हैं कि सीख के छोड़ देते हैं लैंग्वेज, तो फिर लैंग्वेज का फायदा नहीं रहता, क्योंकि लैंग्वेज तभी साथ देगी अगर तुम्हारे लैंग्वेज पे ग्रिप बनेगा। ग्रिप तब बनता है जब आप कुछ रियल टाइम बना देते हो। और मेनली मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यूट्यूब के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट हैंड होते हैं। यूट्यूब के प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद उनमें इन हैंड करके प्रोडक्शन में उतार देना चाहिए। जो चीज़ें प्रोडक्शन में बनाओगे वो चीज़ें तुम्हें कंपनी पूछे, कंपनी ये नहीं बोलेगी कि हमें ऐप बना के दो टेस्टिंग मोड में, जो टेस्टिंग मोड में चले प्रोडक्शन हम खुद बना लेंगे। वो तुमसे प्रोडक्शन चाहेगी। तो फिर अब तैयार हो जाओ कि जो सेकंड ईयर में सीख कर आए हो ना, अब उसे पूरा स्किल दिखाओ अपना गोल्डिंग, ठीक है। अब थर्ड ईयर वाले तैयार हो जाओ, थर्ड ईयर के बारे की बात आती है। चलिए, तो थर्ड ईयर के बारे में बात करते हैं। थर्ड ईयर में पहली बात तो हमें कॉलेज के सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि यूजुअली हमारे पास थर्ड ईयर में काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। कोर सब्जेक्ट्स आ गए, ओप्स आ गया, डीबीएमएस आ गया, आर्किटेक्चर आ गया। सो ये सब हमारे इंटरव्यूज में आगे काफ़ी काम आते हैं, और इवन ये हमारा बेस भी तैयार करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको इनकी बेसिक नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि हाँ, सब कुछ कैसे वर्क कर रहा है, और ऑब्वियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। सो इस टाइम वाले सब्जेक्ट्स आई गेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और आपको इन पर ध्यान भी देना चाहिए। बल्कि बेस्ट चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में ही पढ़ लो, ताकि सेमेस्टर जब चल रहा है साथ साथ, तो आपको वो चीज़ें आती होंगी, टीचर पढ़ा रहा है, आपको पता है कि कहाँ गलती है, कहाँ ठीक है, कहाँ मुझे ध्यान देना है। एंड अगर आपको स्टार्टिंग में आता है ना, और एक दो बार आप टीचर के सामने, उन्हें समझ आ जाएगा कि इसको कितना आता है, किसको कितना नहीं, तो वो आपकी इमेज बन जाती है। और उसके बाद आपको वो थोड़ा लीनियंसी दिखाने लगते हैं कि अगर उन्हें पता है कि हाँ, इस बंदे को आता है। तो इट्स बेटर कि आप जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ना ही चाह रहे हो वो आप पहले से पढ़ लो, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज वाली जगह से कोई भी नहीं पढ़ता है, सारे यूट्यूब से, बुक्स से, इधर उधर से पढ़ेंगे। ऑनलाइन करना है तुमने सब कुछ, तो तुम पहले थोड़ा सा पहले कर सकते हो, और उसके बाद तुम टीचर्स के सामने ऐसा नंबर भी बन जाएंगे, तुम्हें लीनियंट भी हो जाएंगे वो, और फिर तुम अपना और चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। देन थर्ड ईयर में तुम्हारी थोड़ी सी, अगर तुम टायर 3 के आसपास के बच्चे हो, या फिर कोई भी टायर के हो, बेसिकली अगर तुम्हें ऐसा है कि गूगल वगैरह क्रैक करनी है, तो तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल काफ़ी मैटर करती है उस केसेस में, क्योंकि वो उठाते हैं अच्छे कोडर्स। उनके इंटरव्यूज भी सारे डीएस से बेस्ड होते हैं, और तो ये बहुत मैटर करेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ट्राई कर सकते हो कि अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू करो। डिफरेंट कॉन्टेस्ट दो जिनसे तुम्हारी रेटिंग्स इंप्रूव हो। गूगल के कॉन्टेस्ट होते हैं, किक स्टार्ट, कोड जैम अभी लाइव भी चल रहा है, तो डिफरेंट कॉन्टेस्ट होते हैं, तो वो दो, उनसे बहुत इंप्रूव होती है। एंड इवन गूगल के एम्प्लॉयज खुद कहते हैं कि जो ये किक स्टार और कोड जैम वाले कॉन्टेस्ट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें जो रैंकिंग्स अच्छी हैं वो तो है ही, ऊपर से आप कितने कंसिस्टेंट हो। बिकॉज जैसे मेरी स्कॉलरशिप चल रही है, तो हमारी मेंटर से बात होती रहती है, तो दे आर कि हम रेटिंग्स पे तो ध्यान देते ही हैं ऑब्वियसली, बट वी ऑल्सो सी कि कौन कितना कंसिस्टेंट है, एंड देन वो कितना इम्प्रूव कर रहा है। अगर एक बंदा हमें दिख रहा है कि वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर रहा है, तो हमें पता है कि उसकी प्रोफाइल अच्छी है, उसको अच्छी नॉलेज है, प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी अच्छी है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, कि इवन अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, ये नहीं कि छोड़ दो कि मेरे से रैंक आती तो है नहीं तो मैं नहीं करूँ, नहीं, कंसिस्टेंट रहो। ऑब्वियसली तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो इम्प्रूव तो करोगे, एंड तुम दिखा भी पाओगे कि हाँ, तुम कुछ कर रहे हो। देन अगर तुमने अभी तक कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बनाया है, तो ऑब्वियसली कम से कम एक उठा लो अच्छा सा प्रोजेक्ट। एंड तुम्हारे 4th या 3rd ईयर में मोस्टली एक मेजर प्रोजेक्ट आता ही है कॉलेज का, तो तुम एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो, ताकि तुम्हारी रिज्यूमे में भी हो, और देन तुम कॉलेज में भी उससे दिखा पाओ। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। देन उसके बाद हमारे 3rd ईयर में आता है इंटर्नशिप्स। तो इंटर्नशिप्स बहुत सारी वो आएंगी, हायरिंग्स आएंगी कि हाँ, ये टेस्ट दे दो, वो टेस्ट दे दो, एंड इंटर्नशिप्स हैं। तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा? एक तो तुम्हारा प्लेसमेंट सेल, उसके साथ वो रखो कि हाँ कि उनकी मेल्स को स्पैम में मत जाने दो, और उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हमारी मेल्स तो काफ़ी बार स्पैम में चली जाती है, तो थोड़ा आईज ओपन रखो और मेल्स चेक करते रहो। दूसरी चीज़, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो।
लिंक्डइन पे तुम्हें हर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुम्हारी लाइक एकदम आंखों के आगे, बट तुम्हें एक्टिव रहना पड़ेगा। एंड देन थर्ड थिंग है कि अगर तुम्हें मतलब कि लिंक्डइन पे भी नहीं मिल रहा है, प्लेसमेंट सेल भी ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हें पता तो है ही कि ऑब्वियसली हर कंपनी, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो, ये सब हायरिंग करती ही हैं इंटर्न्स की। सो तुम उनके पोर्टल्स पे जा जाके, जो 2-3 तुम्हारी लाइक टारगेटेड कंपनीज हैं जो जिनमें तुम जाना चाहते हो, उनके पोर्टल्स पे जाके डेट्स चेक करते रह सकते हो। लाइक वीकली कर लो या मंथली कर लो कि हाँ इनकी डेट्स कब ओपन होने वाली हैं और ये सब। और इवन तुम उनके जैसे तुम्हारे कोई सीनियर हो गए, एल्यूमिनाई हो गए, उनको मैसेज करके कह भी सकते हो कि भैया जैसे ही ओपन हो आप मेरे को रेफरल दे देना, या फिर कोई क्लोज है तो उनसे बात करके रख सकते हो। सो दिस थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपकी, आपको पता भी नहीं चलेगा लाइक। और लाइक इस टाइम पे अगर आप आंखें बंद करके बैठ गए ना, लिंक्डइन खोल रहे हो, किसी से बात नहीं की, इंटर्न नहीं मिलेगी, देन बाद में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आपको रिज्यूमे में भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मान लो प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है, फिर आपको लगता है कि यार अब कैसे करूं। तो इट्स बेटर कि आप थोड़े से एफर्ट्स डालो एंड इजीली आप कर पाओगे। और एनी एडिशंस कुणाल? तो फिर स्टार्टिंग में ना वो बात आई थी कंसिस्टेंट की, तो फिर मैं एक कहानी देख लेना यार, वो टोटवाइज और वो रैबिट वाली सबसे ज़्यादा बढ़िया कहानी रहती है कंसिस्टेंट में, ठीक है ना। वो देख लेना कि 2 साल तक तुमने बहुत मेहनत की कोडिंग में, 30 साल में बोला कि 2 साल में बहुत मेहनत कर आया हूँ, अब नहीं करूँगा, मैं शांति से बैठता हूँ प्लेसमेंट का इंतजार करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, अब तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। तुम क्लोज आ चुके हो फिनिशिंग लाइन के, और शायद फिनिशिंग लाइन की कोर्स तो बहुत लोग भागते हैं। और साथ ही में ना वो प्रोजेक्ट्स की बात की ना, मेन तो प्रोजेक्ट्स जो इंटर्न में होते हैं, तो उसका मैं एक अच्छा मैं बताता हूँ कि तुम्हें कैसे करना है। अगर तुम्हारे पास इंटर्न लग गई, तो बहुत लोग बोलते हैं ये टेक जाइंट्स में इंटर्न लग गई, उनके पास शायद 85% या 70% के बीच में तुम बोलो कि तुम्हारे पास चांस होता है तुम्हारी प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में मिल जाती है तुम्हारी उस इंटर्न के बेसिस पे, ठीक है ना। और अगर इंटर्न नहीं लगती, फिर तुम किसी का प्रोजेक्ट उठा के लाते हो, भैया मुझे प्रोजेक्ट दे दो प्लीज, मुझे शो करना है रिज्यूमे में इंटर्न में, तो फिर उससे तुम्हारा नुकसान होता है। और ऐसा मैंने देखा है, मेरे कॉलेज में हो चुका है कई सीनियर्स के साथ, तो मत करना ये सब, ठीक है ना। और जितने भी गूगल के कॉन्टेस्ट होते हैं या फिर कोड जैम जैसे बोला अभी चल रहा लाइव, ठीक है, उस पर जाकर, अब तो चलो क्या ही जाओगे, तो चलो चल रहा है वो, तो GSOC हो गया जैसे, उसमें तुम अपनी स्किल्स दिखा सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में सीधा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और तुमने अच्छे से कंट्रीब्यूट कर दिया कुछ, ठीक है, तो शायद तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन पक्के तौर पे हायर कर लेती है, जैसे तुम्हारा डिग्री कंप्लीट होगा, मतलब, ठीक है ना। और थर्ड ईयर में क्या कर सकते हो तुम, छोड़ो यार, बहुत कुछ कर सकते हो। एक चीज़ और कर लेना थर्ड ईयर में, मेरे हिसाब से करना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड ईयर में अपना रिज्यूमे बिल्डिंग स्टार्ट कर देना अच्छे से, हर रोज़ रिज्यूमे में कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो, ऐसा कुछ करते रहना, क्योंकि कंपनी जब रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने वाली आती है ना, उसमें तुम्हारी स्किल्स मैटर नहीं करती, वो तुम्हारा रिज्यूमे देख लेती है तुम्हें आता है कि नहीं। अब बचती है भाई लास्ट एंडिंग पॉइंट ऑफ मिस्ट्री, दिस फोर्थ ईयर वाले क्या करें। मतलब फोर्थ ईयर में हो जाता है, क्लियर हो जाता है आपका कट कि हाँ मेरा होने वाला कि नहीं, पर फिर भी हम बात कर लेते हैं कि वो फंडामेंटल्स जो हमने पढ़े हैं, कोडिंग की है, कितनी कब क्या काम आएगी, ये बताइए। तो लाइक फोर्थ ईयर की बात आती है, अब वो सब काफी ज्यादा बॉइल डाउन कर जाएगा कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में कितना मेहनत की है, क्या किया। बट फिर भी ऐसी चीजें हैं जो हम एक फोर्थ ईयर वाले बच्चा अच्छे से कर सकता है, जिन पे ध्यान दे सकता है। फर्स्ट चीज तो हो गई ऑब्वियसली, अगर आप जॉब की तरफ इंक्लाइंड हो और आप अच्छी जॉब लेना चाह रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि हायरिंग्स कब हो रही हैं। एक्टिव रहो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, और डिफरेंट अपने लोगों को लाइक अपने फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं ना, तो उनके साथ लाइक अच्छे से वो रखो, बॉन्डिंग रखो कि हाँ जैसे ही कोई बात आए तो शेयर कर देना, ये कर देना। तो थोड़ा वो ग्रुप्स, मोस्टली क्या होता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ना म्यूटेड होते हैं, उनको अब अनम्यूट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट काम आ रहा है। तो 1-2 ग्रुप्स अनम्यूट कर दो जहाँ पे तुम्हारी जॉब पोस्टिंग वगैरह आ रही है, ताकि तुम्हें पता लगता रहे कि क्या चल रहा है, ठीक है। एंड देन द सेकेंड थिंग इज कि लिंक्डइन प्रोफाइल ना मोस्टली जब हम बना लेते हैं, हम उसे अपडेट नहीं करते कभी। फोर्थ ईयर इज अ गुड ईयर टू अपडेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल नाउ। जितने भी स्किल्स हैं वो सारी डाल दो, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब डाल दो, अपना अच्छा सा अबाउट सेक्शन लिखो और अच्छी सी प्रोफाइल फोटो, एंड अपने फ्रेंड्स को कह के या टीचर्स को कह के अपने स्किल्स के बारे में अपने आप को एंडोर्स भी करवा सकते हो, और कह सकते हो कि एक रिव्यू दे दो मेरे को। सो वो सब चीज़ें हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं। एंड इवन लिंक्डइन प्रोफाइल लाइक एज अ रिक्रूटर सोचो यार, अगर तुम किसी को रिक्रूट करना चाहते हो इस टाइम पे, बेस्ट ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास कि तुम लिंक्डइन पे ढूंढो,
कि कौन बंदा ओपन है कनेक्शंस के लिए, कौन ढूंढ रहा है जॉब्स, है ना, ऑब्वियसली। तो लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत मैटर करती है तुम्हारी। तो लिंक्डइन प्रोफाइल में ना एक ऑप्शन होता है डाउनलोड का, तुम वहां से जाके अपनी प्रोफाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो वो क्या करता है, तुम्हें PDF बना के दे देता है कि अच्छा 1 या 2 पेजेस में ये तुम्हारी पूरी प्रोफाइल है। तो तुम चेक कर सकते हो कि अगर एक रिक्रूटर तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा और वो आपका लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल को डाउनलोड करेगा तो उससे क्या क्या दिखेगा, आप उसको देखो। बहुत सारी ऐसी डिफरेंट वो हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपको बता के भी दे देती हैं कि अच्छा इस प्रोफाइल से अगर आप ऑनलाइन जज होगे तो ये चीज़ें निकल के आएंगी। तो आप बहुत सारी लाइक गूगल करोगे आपको मिल जाएंगी। तो उन प्रोफाइल से चेक भी कर सकते हो कि आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, या फिर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो जाके इम्प्रूव करो अगर ज़रूरत है तो आप वहाँ से देख सकते हो कि अच्छा अगर आपकी अब लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो अब आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में या जितनी भी डिफरेंट चीज़ें हैं आप अब कर रहे हो 4th ईयर में, उन सब के बारे में लाइक पोस्ट करना शुरू कर दो, आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दो। इससे क्या होता है, तुम्हारी लाइक ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड होती है। तो लाइक अगर कोई कंपनी देख रही है, अगर एक रिक्रूटर मान लो वो आपकी पोस्ट पे आके कभी स्टम्बल करता है कि अच्छा उसको दिख गया आपका नाम कभी, एंड देन 1-2 बार आपके चीज़ें दिख गई, उसको दिख रहा है कि अच्छा आपने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाया या कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो आप, एंड देन उसके बाद आपकी लाइक एप्लीकेशन आ रही है उसके पास, तो ऑब्वियसली ही विल रिमेंबर कि अच्छा ये वही बंदा है जिसने ये इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी थी या फिर ये वैल्यू ऐड कर रहा था लोगों को। तो वो काफ़ी हेल्प कर सकती है आपको ऑब्वियसली। एंड देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अब क्योंकि आपको हर दूसरे या तीसरे दिन कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर रहे होगे, अपना रिज्यूमे ऑलवेज अपडेटेड रखो। रिमाइंडर लगा लो कि हाँ हर हफ्ते अपडेट करना है। अपनी गिटहब प्रोफाइल को काफ़ी अपडेटेड रखो। गिटहब प्रोफाइल में ना अब न्यू फीचर्स आए हैं कि आप कैसे अच्छे से उसे शोकेस कर सकते हो अपनी पुल रिक्वेस्ट और जो भी तुमने वर्क किया है। सो अगर उस बारे में लाइक देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करो तो तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो बता रही हैं कि कैसे इम्प्रूव करें गिटहब प्रोफाइल, तो तुम वो चेकआउट मार सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइक गिटहब प्रोफाइल ऑब्वियसली, लाइक हम तो ये करते थे कि लाइक फर्स्ट ईयर में हमें देखना है कॉलेज में कौन कौन कोड कर रहा है, तो ऐसे पता नहीं चलता किसी, अब जानते हैं नहीं जाता तो क्या पूछें, तो हम सबके साथ गिटहब प्रोफाइल्स जा के ढूंढ रहे हैं कौन किसको फॉलो कर रहा है, उनकी रेपोजिटरीज देख के समझ में आ रहा है कि अच्छा ये बंदा इतना एक्टिव है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं गिटहब पे, तो उन चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो यू कैन डू दैट। तो गिटहब का लाइक जो अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे लोग हैं ना उन्हें पता है कि लाइक वर्जन कंट्रोल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है और सबको आना चाहिए। लाइक अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो इसलिए आपकी गिटहब प्रोफाइल काफ़ी मैटर कर जाती है। और अगर एक वो वेल बिल्ट प्रोफाइल है तो वो काफ़ी एडिशन करेगी आपकी प्रोफाइल में। देन उसके बाद आता है कि ये तो मैंने बहुत सुना है, क्या होता है कि हम बहुत लाइक 3rd ईयर में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, इंटरव्यू स्किल्स पे, कि हम कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स को इग्नोर मार देते हैं। तो आपकी रेटिंग्स तो बहुत अच्छी है, 5 स्टार 6 स्टार हो गई, बट अगर उन्होंने फंडामेंटल से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कोर सब्जेक्ट से कुछ पूछ लिया, देन वहाँ पे आप फेल हो जा रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता, बट इसका मतलब ये है कि एक रिवीजन की ज़रूरत है। तो अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो अच्छी जगह, तो आपको ये लाइक मेक श्योर करना होगा कि हाँ आप सब कुछ रिवाइज करके जा रहे हो। उन्हें लगना चाहिए कि आप एक वेल लाइक एजुकेटेड इंजीनियर हो, आपको पता है, सिर्फ आपने क्वेश्चंस नहीं रट लिए हैं कि ये ऐसे होगा, बिकॉज ऑब्वियसली क्वेश्चन तो वो भी सॉल्व कर देगा जिसने 2000 क्वेश्चन ऐसा दिन रात किए हैं, बट उन्हें चाहिए समवन जो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए एंड उसको बेसिक नॉलेज हो कि कैसे प्रोग्राम्स बिल्ड हो रहे हैं, कैसे कंप्यूटर पे एप्लीकेशंस वर्क कर रही हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड इवन जब मैंने हमारे इंटरव्यू लिया था श्राइवर भैया के साथ, सो हमारी एक टॉक है बहुत अच्छी, सो उनमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत अच्छे अच्छे कोडर जो मैं जानता हूँ बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल पे हैं, उनके साथ ये दिक्कत हो जाती है कई बार कि वो कोर में अटक जाते हैं, लाइक कोर सब्जेक्ट्स के आपके बारे में कुछ पूछ लिया। तो ये मेक श्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अब फाइनल इंटरव्यूज के टाइम रिवाइज करो थोड़ा सा ये चीज़ें। देन उसके बाद बिहेवियरल राउंड वगैरह आता है। तो पर इंटरव्यू से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वर्क करो अपनी इंटरव्यू स्किल्स पे,
कि आप सामने कोई स्क्रीन पे है तो उसको देख के नर्वस नहीं हो रहे हो, लाइक ब्रेबल नहीं कर रहे हो, एंड देन आप अपने आप को लाइक आप जो सोच रहे हो वो आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। मतलब अगर आप कोई कोड लिख रहे हो या किसी अप्रोच के बारे में सोच रहे हो तो आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि आप सोच रहे हो कि ब्लैंक हो, सो गए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ग्रेजुएट्स लिए फाइनल ईयर के बच्चे, एंड देन उनके इंटरव्यूज थे। तो उन्होंने कुछ बच्चों को तो कहा कि ठीक है, उनके 2 इंटरव्यूज करवाए, पहले मॉक इंटरव्यूज देन फाइनल इंटरव्यू। देन बच्चे हाफ ग्रुप का उन्होंने करवाए 6 से ज़्यादा इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज, देन उनके वो। तो जो एक्सेप्टेंस रेट था ना, तो जो बच्चे लाइक जिनके 6 से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज हुए थे उनका एक्सेप्टेंस रेट 80% से इंक्रीज हो गया था। तो या सो उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने जस्ट 6 इंटरव्यूज ज़्यादा दिए, तो उससे क्या हुआ, उनकी कोई एबिलिटी नहीं इंक्रीज हुई, उन्होंने कोई जादू से पढ़ नहीं लिया कुछ, बस वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, वो अपने आप को काम रख पाए, जिससे कि उनकी दिमाग चल पाया कि अच्छा इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। एंड दैट्स वाई वो सोल्यूशन पे आ पाए और सामने वाले को समझ में आए कि हाँ यार ये बंदा ठीक लग रहा है, हमारे साथ वर्क कर सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जब इंटरव्यूज़ आ रहे हैं पास में तो आप उनकी प्रैक्टिस करते रहो। बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो इंटरव्यू प्रैक्टिस करवाती हैं, तो आप हमेशा उनके साथ लाइक कर सकते हो। एंड इवन फ्रेंड्स के साथ, लाइक आप 4th ईयर में आपके सारे फ्रेंड्स को भी इंटरव्यूज़ देने हैं, आप आपस में एक दूसरे का ले लो, सिंपल। तो भाई 4th ईयर वाले फिर एक मोटिवेशन भी रखना है यार कि कई बार रिजेक्ट हो जाते हो, मोराल बिल्कुल डाउन चला जाता है, वो उसके लिए मतलब मोटिवेशन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। ऐसा नहीं है संदीप मिश्री सुनने जाने लग जाओ, हर बार रिजेक्ट हुए संदीप मिश्री सुनने लगे, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब अपने आप को कांस्टेंट रखना, और शायद जो तुम्हारा एक्सपीरियंस हुआ है तो बैड है चाहे गुड है, चाहे उससे लर्न करके अगले वाले इंटरव्यू में इम्पैक्टफुल उसको आजमा देना। तो ये जो हमने सारा डिस्कस किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एरिया, ऐसा नहीं है कि हमने सीएस और आईटी जितनी ब्रांचेस को रखा है ध्यान में, चाहे आप दूसरी ब्रांच से हो, नॉन कोर ब्रांच से हो, नॉन टेक ब्रांच से हो, बस आपके लिए सेम रहेगा। जैसे फंडामेंटल्स की बात हुई, आपको वो फंडामेंटल्स खुद अलग से पढ़ने पड़ेंगे, बस ये रहेगा। और जो रोड मैप है वो सबके लिए सेम है, और पिचिंग कंपनी की आपकी खुद पे इम्पैक्टफुल रहती है फिर, ठीक है ना। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, और अगर तुम्हें आप लोगों को पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा शेयर कर देना, और हाँ चैनल विजिट करना मत भूलना, खुशबू का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ फटाफट जाके देख लो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच खुशबू टाइम देने के लिए चैनल में। थैंक्स अ लॉट।